हर इंसान को अपने जीवन का एक केंद्र बिंदु तय करना पड़ता है कि वो जिंदगी में क्या चाहता है। क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने जीवन का केंद्र बिंदु तय नहीं करेगा, वो भागता रहेगा, वो दौड़ता रहेगा, वो चलता रहेगा, पर कहीं पहुंचेगा नहीं। उसकी हालत ठीक वैसे ही होगी जैसे कोई व्यक्ति, समझो ये बाहर चौराहा है और वहां जाकर पहुंचेगा और जाकर पूछेगा भैया ये रास्ता किधर जाता है, तो वो कहेगा सूरसागर की तरफ। फिर वो यूं हाथ करके पूछेगा भैया ये रास्ता किधर जाता है, वो कहेगा संबोधि धाम की ओर। तब वो पूछेगा भैया ये रास्ता किधर जाता है, तो सामने वाला कहेगा प्रताप नगर की ओर। और वो जैसे ही चौथे रास्ते के लिए पूछना चाहेगा कि सामने वाला पूछेगा तू बता तुझे कहां जाना है? कभी कहता है ये रास्ता किधर जाता है, कभी कहता है ये रास्ता किधर जाता है, कभी कहता है ये रास्ता किधर जाता है, पहले तू तो बता तुझे कहां जाना है। वो कहेगा भाई मुझे तो पता ही नहीं है कहां जाना है। तो फिर किसी भी रास्ते चले जाना, क्या फर्क पड़ता है जब तुझे पता ही नहीं है कि तुझे कहां जाना है। इसलिए हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपने जीवन का केंद्र बिंदु, अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। अगर उसे मोक्ष पाना है तो उसका भी केंद्र बिंदु हो, अगर उसे अमीर बनना है तो उसका भी केंद्र बिंदु हो, अगर उसे अपने कार्य में निष्णात होकर आगे बढ़ना है, अगर उसको राजनीति में, धर्म नीति में, समाज नीति में, किसी भी कार्य में आगे बढ़ना है, जब तक व्यक्ति अपने जीवन का केंद्र बिंदु तय नहीं करता है तब तक इंसान कभी भी मंजिल तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है और किस लिए चल रहा है, चले जा रहा है। अब मैं आपको पूछूं, आप सभी लोगों को, कि आप लोग क्यों जी रहे हैं? चकरा जाएंगे। कोई 40 साल से जी रहा है, कोई 50 साल से जी रहा है, कोई 60-70 साल से जी रहा है, कोई 75-80 साल से जी रहा है, पर अभी तक भी वो अपने भीतर से इस बात का जवाब नहीं ले पा रहा है कि आखिर वो क्यों जी रहा है। मैं बताऊं क्यों जी रहे हैं? बताऊं? इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है बस। बाकी अपन को भी पता नहीं है कि क्यों जी रहे हैं। मरे नहीं इसलिए जी रहे हैं, मौत आएगी तो चले जाएंगे, हमको खुद को भी खबर नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हर इंसान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु तय करना चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तब तक आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब मैं केंद्र बिंदु की बात करूं तो हर आदमी के जीवन की दो ही ख्वाहिशें होती है, या तो आदमी अच्छा दिखना चाहता है या फिर आदमी अच्छा पाना चाहता है। दो ही आदमी के भीतर की ख्वाहिश होती है। या तो वो चाहता है मैं सबको पसंद आऊं, मैं जहां जाऊं वहां लोग मुझे पसंद करें, मैं सबको अच्छा नजर आऊं, सब लोग मेरी तारीफ करें, सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सब लोग में 100 लोगों में मुझे ही सबसे आगे बुलाया जाए, 100 लोगों में सब मुझ पे ही नजर डाले, मैं ही सबके लिए सिरमौर बनकर रहूं। या तो आदमी की इच्छा होती है मैं अच्छा दिखूं, या आदमी की इच्छा होती है मैं अच्छा पालूं, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं। लखपति भी भग रहा है और करोड़पति भी भग रहा है और अरबपति भी भग रहा है। भागम भाग जारी है, हर आदमी की दौड़ जारी है। 20 साल का आदमी सोचता है कमा लूं, 30 साल का कमा लूं, 40 साल का, 50, 60, 70, 80 साल का हो जाए तब भी आदमी का शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। हां मेरे भाई, आदमी धन के पीछे तब तक लगा रहता है जब तक उसका नी धन नहीं हो जाता है। आदमी धन के पीछे तब तक लगा रहता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। हर इंसान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु तय करना चाहिए। मैं एक बात बता दूं, भगवान श्री महावीर, भगवान श्री बुद्ध, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये जो धरती के महापुरुष हुए, जीसस, सुकरात, नानक, गांधी, ये अगर आज धरती पर पूजे जा रहे हैं तो इनका केंद्र बिंदु क्या रहा? अच्छा पाना, अच्छा दिखना। एक और बुद्धि लगाओ, क्या उनकी ये इच्छा थी कि मैं दुनिया को सबको सुंदर नजर आऊं, चकाचक नजर आऊं, सब लोग मुझे पसंद करें, जहां मैं जाऊं वहां मेरी वाहवाही हो, दुनिया की हर भौतिक वस्तु मुझे मिल जाए? इन सब का तो उन्होंने त्याग कर रखा था। महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, बुद्ध पुरुषों ने तो इन सब चीजों का त्याग करके वो राजमहलों से बाहर निकले थे, क्योंकि उनको पता था जीवन का केंद्र बिंदु मेरा राजमहल नहीं है। इस धरती के इतिहास में हजारों राजा आए, गर्त में समा गए, हमें किसी का नाम याद नहीं है। इस धरती के इतिहास में लाखों अमीर आए, जमीन में समा गए, हमें किसी का नाम याद नहीं है। इस दुनिया में हजारों सुंदरियां आई,
और एक दिन बूढ़ी होकर के जिंदगी खत्म करके चली गई। हम में से दुनिया में किसी को किसी सुंदरी का नाम याद नहीं है। मेरे भाई, जीते जी वे लोग पूजे जाते हैं जिनके पास सत्ता, सौंदर्य और संपत्ति होती है, पर मरने के बाद वे लोग पूजे जाते हैं जिनके पास त्याग, संयम और महान जीवन की शैली हुआ करती है। दुनिया में जीते जी वे लोग सम्मान पाते हैं जिनके पास वैभव है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास सौंदर्य है, वे जीते जी सम्मान पाते हैं। पर भगवान महावीर 2500 साल, 2600 साल बीत गए, पर उनकी अगरबत्ती में आज भी खुशबू आती है, उनकी मोमबत्ती आज भी रोशनी देती है, उनका जीवन का दीप आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। मैं इसलिए कहता हूं, आदमी को केवल अच्छा पाने के लिए जिंदगी नहीं जीना चाहिए, आदमी को अच्छा दिखना। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बड़ा चकाचक हूं। मेरे भाई, मुझे नहीं याद मैं संत बना उसके बाद ये गीत बना या उससे पहले ये गीत बना, पर मैंने कई बार उस जमाने में जब रेडियो चलते तब तो ये गीत सुना हुआ है, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, क्योंकि गोरा रंग 2 दिन में, सुना है ना। और ये गीत तब बना हुआ है जब हमारे घरों में रेडियो चला करते थे, जब टीवी पैदा ही नहीं हुई थी, जब मोबाइल जन्मे नहीं, तो उससे पहले जीवन का ये महान बोध और जीवन का महान विवेक देने के लिए गीत पैदा हुआ था कि गोरे रंग पे न केवल गोरा रंग, धन पे न इतना गुमान कर, रंग पे न इतना गुमान कर, सत्ता संपत्ति में इतना गुमान मत कर। अरे कल तक जो आसमान में थे आज वो जमीन पर आ गए। तो आदमी का केंद्र बिंदु क्या हो? अच्छा पाना, पालो और पालो, अभी जितना है और बटोर लो। एक बात बताओ, लखपति क्या खाता है, करोड़पति क्या खाता है, अरबपति क्या खाता है? वही ना, 2 रोटी सब्जी। बस इतना सा फर्क है, लखपति जाता है तो 10 लाख छोड़ के जाता है, करोड़पति जाता है तो 20 करोड़ छोड़ के जाता है, अरबपति जाता है तो 8 अरब छोड़ के जाता है। इसके अलावा लेके क्या जाता है? लखपति अगर लाख नहीं ले जा सकता तो अरबपति क्या अरब ले जाने में सफल होता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए एक बात तय हो गई, अच्छा पाने का कोई अंत नहीं है, पाते रहो पाते रहो पाते रहो पाते रहो, और अच्छा दिखने का भी अंत नहीं है। हाँ मैं भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अरे भाई तो गोरा गट्टे क्या सुंदर है। पर मैं एक बात बताऊं, गोरा तो चूना भी बहुत होता है। आप में से किसी ने चूना खाया है? और अगर चूना लगाया और खाया है तो एक बात जरा बताओ कि चूने का रंग कैसा होता है? गोरा गट, सफेद जक, है ना। चूना होता तो बहुत गोरा है, पर एक चम्मच मुंह में डाल दो तो एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कोई आदमी रंग से महान नहीं होता, दुनिया में कोई आदमी जन्म से महान नहीं होता, दुनिया में कोई आदमी जाति से महान नहीं होता, दुनिया में कोई आदमी वंश से महान नहीं होता, दुनिया में कोई आदमी कुल से महान नहीं होता। इंसान जब भी महान होता है अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान होता है। इसलिए अब मैं आपको जीवन का लक्ष्य और केंद्र बिंदु दे रहा हूं। अगर आप हो सके तो आज से ही इस केंद्र बिंदु को अपने दिमाग में ले आइएगा, ताकि अब जो आप कदम बढ़ाएं वो अच्छा पाने के लिए ना बढ़े, अच्छा दिखने के लिए ना बढ़े। अब जो जीवन का कदम बढ़े वो है, मैं अच्छा बनना चाहता हूं। फर्क आया थोड़ा? कल तक तो अच्छा पाना चाहता हूं, कल तक तो अच्छा दिखना चाहता हूं। आज केंद्र बिंदु मैं चेंज कर रहा हूं, और वो मैं केंद्र बिंदु आपको सिखा रहा हूं, वो है मैं अच्छा, बोलो बोलो, बनना चाहता हूं, होना चाहता हूं। और अगर व्यक्ति ये केंद्र बिंदु अपने दिलो दिमाग में तय कर लेता है, मैं अच्छा बनना चाहता हूं, फिर उसको जीवन की शैली होगी, जीवन का मार्ग होगा। कितने साल जिए खास बात नहीं है, पर जिंदगी को कैसे जिए ये खास बात है। आप कितने साल जिए हैं कोई खास बात नहीं है। अरे मेरे भाई, 100 साल जीकर भी वो परिणाम लोग ना ले पाए जो भगवान महावीर 72 साल जीकर भी परिणाम पा गए। तो जिंदगी जीने के लिए 100 साल की जिंदगी जरूरी नहीं है, कितनी जिंदगी जी इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कैसी जिंदगी जी, किस तरह की जिंदगी जी, कितनी महान जीवन के आप मालिक बने। इस दुनिया में कई महान संत ऐसे हुए हैं जो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की छोटी उम्र में दुनिया से चले गए, पर जाने से पहले खुद भी रोशनी में जी गए और पूरी दुनिया को भी रोशन करके चले गए। अगर इंसान अच्छा बनना चाहता है, अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, तो मैं अब उसके सामने छोटे छोटे केंद्र बिंदु रख रहा हूं जिन्हें आदमी अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। नंबर 1, दुनिया में सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? कोई कहेगा सबसे अच्छा दिन जिस दिन गुरु पुष्यामृत सिद्धि योग हो, कोई कहेगा जिस दिन कुमार योग हो, कोई कहेगा जिस दिन रवि योग हो। मैं कहूंगा दुनिया में सबसे अच्छा दिन है आज का दिन। कौन सा दिन? आज का दिन।
क्योंकि आज का दिन हमारी हथेली में है, बीता हुआ दिन फिसल गया और आने वाले दिन की हमें अभी तक खबर नहीं है। हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, बीते हुए दिन की सोचना हमारे हाथ में है, बीते हुए कल की यादें हैं और आने वाले कल का सपना है। दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में अगर कोई है, दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे शुभ योग और सबसे शुभ मुहूर्त अगर कोई होता है तो वो आज का दिन। आज का दिन में भी कहूंगा कौन सा? अभी का दिन। बस ये जो टाइम है, मैं समझता हूं इससे बढ़कर दुनिया में और कोई मुहूर्त नहीं होता। इसलिए जब भी कोई शुभ काम करना हो, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जिंदगी में अगर कभी भी कोई शुभ काम करना हो तो उसके लिए कभी मुहूर्त की प्रतीक्षा मत करना, किसी आशीर्वाद की इंतजारी मत करना, क्योंकि हर अच्छा काम ईश्वर का आशीर्वाद अपने आप में लिए हुए रहता है। जैसे समझो आपका मन हुआ मैं सम्मित शिखर तीर्थ की यात्रा करके आऊं, ठीक है ना। अब आप सोचो भाई पंडित जी के पास जाएं, कोई मुहूर्त निकाल के लाएं, ना बाबा ना, आज का दिन सबसे अच्छा है जब पहली टिकट बन जाए, रवाना हो जाओ, क्योंकि पता नहीं है शिखर जी के टिकट बाद में मिले और हमारी टिकट पहले ही पता ही नहीं है। इसलिए इंतजारी मत करो कि अपन उस समय जाएंगे कि वो चार साथी और वो कह रहे हैं ना कि मैं भी जाऊंगा, अपन सब साथ चलेंगे। ना बाबा ना, जब दुनिया से जाते हैं तो किसी का साथ नहीं मिलता, तो सम्मित शिखर तीर्थ की यात्रा में काहे के साथ की तलाश। इसलिए दुनिया का सबसे बेहतर दिन, सबसे अच्छा दिन, हर दिन प्रभु का प्रसाद है। हर दिन अच्छा काम करो। हमारी एक आदत होती है, जब भी कोई अच्छा काम करना हम कहते हैं ठीक है कल से मैं ये शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। कल से पत्नी कितनी बार कहते हुए मॉर्निंग वॉक शुरू कर दो, देखो तुम्हारा पेट बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, अच्छा कल से शुरू कर दूंगा। कितनी बार कहती है अच्छा थोड़ा घी खाना कम शुरू कर दो, अच्छा कल से कम खाऊंगा। इंसान की आदत है वो हर काम को किस पे टालता है? कल पे टालता है। मम्मी कहती है बेटा मंदिर जाके, मम्मी कल से चला जाऊंगा। और दुनिया में आज तक कल नहीं आया है, जब भी आया है तो इंसान के सामने काल आया है। इसलिए अपने वर्तमान को भविष्य के आधार पर कभी भी धुंधला मत करो कि मैं कल कर लूंगा। अतीत एक सपना है, भविष्य एक कल्पना है, सिर्फ एंड सिर्फ वर्तमान ही अपना है। इसलिए मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है, वो तो कौन सा है? पता नहीं कब हो जाए जिंदगी का बल्ब फ्यूज। इसलिए आओ हम कर लेते हैं अपनी जिंदगी को यूज, क्योंकि पता नहीं कब फ्यूज हो जाए ये बल्ब। ये फ्यूज हो इससे पहले इसका क्या कर लो? यूज कर लो। पता नहीं है, आदमी सोचता रहता है। अधिकांश लोग अपने जीवन के अच्छे कार्यों को बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं। बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कर सकते, बुढ़ापे में भगवान का भजन, बुढ़ापे में संतों की सेवा करेंगे, बुढ़ापे में सत्संग करेंगे। और ये पता ही नहीं है बंदे को, चिंता करता है कल की, बातें करता है कल की, और खबर नहीं है अगले पल की। बातें और योजनाएं बना रहा है आने वाले कल की, और बंदे को खबर नहीं है अगले ही पल की। इसलिए सबसे बढ़िया दुनिया का अगर कोई दिन है तो वो आज का दिन है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई धन है, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई दुनिया में धन है तो वो इंसान का ज्ञान का धन है। सूरज दिन में उजाला देता है, चांद रात को उजाला देता है। एकमात्र इंसान का ज्ञान है जो 24 घंटे उसे उजाले में जीने की महान प्रेरणा देता है। इसलिए हर व्यक्ति को रोज अच्छे श्रेष्ठ महापुरुषों की संगत करनी चाहिए। रात को सोने से पहले भले 10 पेज ही सही, 5 पृष्ठ ही सही, 15 मिनट ही सही, पर दुनिया की किसी अच्छी किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। हमने रोज सुबह नाश्ते में पेट में कितनी सामग्री डालते हैं, दोपहर में कितनी सामग्री डालते हैं, शाम को कितनी डालते हैं? अच्छा बताओ दिमाग में हम क्या क्या डालते हैं? पेट में तो हम ध्यान रखते हैं, अरे भाई थोड़े बादाम खा लो, थोड़ा काजू किशमिश खा लो, थोड़े पिस्ते खा लो, थोड़े मुनक्का खा लो, अरे भाई थोड़ा 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 जोधपुर आए तो थोड़ा यहाँ का भी खा लो, थोड़ा वहाँ गए तो वहाँ का भी खा लो, दोपहर में घी में चूर चूर के खा लो। मेरे भाई पेट में तो हम रोज पौष्टिक पदार्थ डालते हैं, सोचो हम दिमाग में क्या डालते हैं? ईर्ष्या, जलन, कषाय, क्रोध, बोलचाल बंद, मैं उससे बात नहीं करूंगा। इसके अलावा हमने अपने दिलो दिमाग में क्या डाला है? पर एक बात याद रखना, पेट से शरीर चलता है पर दिमाग से जीवन चलता है। इसलिए हर आदमी को अपने ज्ञान के प्रति हमेशा गंभीर रहना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है इंसान के तो उसका सद्ज्ञान है,
सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये है तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और अगर सद्ज्ञान इंसान के पास नहीं है तो चाहे जितना धन हो जाए, आदमी मरते समय धन 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 करता रह जाता है। मेरे भाई, एक आदमी मर रहा था और मरते मरते बस उसे इसी बात का था, मेरे ये वाला मकान भी मैं कैसे साथ ले जाऊं, वो वाली जमीन में कैसे साथ में ले जाऊं, ये वाला बंगला कैसे साथ में ले जाऊं, मैं अपनी इतनी सुंदर पत्नी छोड़ के थोड़ी जाऊंगा, साथ में लेकर जाऊंगा। और बच्चों को कह रहा है मेरी सब व्यवस्था करो, मुझे ये 2-2 हजार के जो नोट है वो भी साथ ले जाने, मुझे सब साथ ले जाने। आदमी विक्षिप्त हो गया। बच्चे बेचारे घबराए कि पापा जी का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने घर के बाहर पड़ोस में एक दर्जी की दुकान थी और उससे जाके कहा, भाई हमारे पापा जी को पता नहीं क्या हो गया है, बस हर समय ये कहते हैं ये सारे कपड़े मुझे साथ ले जाने, ये सारा धन मुझे साथ ले जाना, मैं सारे मकान साथ ले, मैं कुछ भी छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। दर्जी ने कहा चिंता मत करो, मैं इसका उपाय कर दूंगा। वो शाम को आया और आकर कहा, बाबूजी नमस्ते। अरे हाँ बेटा नमस्ते, बोल भैया। अरे बाबूजी सुना है आप जाने वाले हो? हाँ बस अब डॉक्टर कह गए 1-2 दिन की मेरा शरीर है, मैं जाने वाला हूं दुनिया से। बाबूजी एक काम करना, मेरे पापा जी गए थे, सारा सामान ले गए, पर वहां क्या है, उन्होंने वहां दर्जी की दुकान खोली होगी स्वर्ग में, अब वहां सिलाई वो कर नहीं पा रहे होंगे क्योंकि सुई वो यहीं भूल गए। मशीनें तो ले गए, टेबल कुर्सी भी ले गए, कैंची भी ले गए, पर एक सुई जो थी ना वो यहां भूल गए। बाबूजी एक काम करना, आप जब ऊपर जाओ ना तो आपको मेरे पापा जी अगर मिले तो क्या करना, बोलो, मुंह से बोलो। ये एक सुई आपको दे रहा हूं, सुई का साइज क्या रहा होगा, कितनी पतली रही होगी, धागे जितनी, भार कितना रहा होगा। वो दर्जी तो सुई दे करके चला गया। अब उस आदमी को लगा ये सुई मुझे ले जानी है, कैसे ले जाऊंगा? सोचा बालों में डाल लूं, बाल तो जल जाएंगे। सोचा एक काम करता हूं कपड़ों में डाल लूं, कपड़े तो उतार लेंगे। अच्छा एक काम करता हूं अपने पाँव में कहीं इसको फंसा लूं, शरीर तो जल जाएगा। अब कैसे ले जाऊं सुई को, कैसे ले जाऊं सुई को, कैसे ले जाऊं? वो तो आदमी अब तक तो सोच रहा था ये ले जाऊं, वो ले जाऊं, वो ले जाऊं, वो अटक गया। कहां आकर के उसकी गाड़ी सुई पे जाके अटक गई। अब इस सुई को कैसे ले जाऊं यार? वो मेरे जीवन भर मेरे कपड़ों की सिलाई करता रहा, हो सकता वहां भी सिलाई करने के लिए वही आ जाए और कहेगा सुई तो लाई नहीं, कहेगी धुड़ की सिलाई करूं, सुई कैसे ले जाऊं, सुई कैसे ले जाऊं? रात भर आदमी सो न पाया, लेकिन सुबह हो भोर हो उससे पहले उस आदमी को जीवन का आत्मबोध मिल गया। और जब वो दर्जी आया और आकर कहा, बाबूजी पक्का कर लिया ना व्यवस्था मेरे पापा जी को सुई देने की? कहा बेटा संभव नहीं है, मैंने बहुत बुद्धि लगाई, मैं सुई नहीं ले जा पाऊंगा। दर्जी ने कहा, बाबूजी इतना सा जवाब दो, जब आप सुई ले जाने के लिए पूरी रात आराम कर चुके हैं पर आप तय नहीं कर पाए सुई कैसे ले जाऊंगा? तो ये दुनिया भर का वैभव जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। 2 के संयोग से आता है और 4 के कंधों पर जाता है। फिर भी सत्य को याद रखना, जीव अकेला आता है, अकेला ही जाता है। और जिस व्यक्ति को इस जीवन के सत्य का बोध हो जाता है, वो नहीं सोचता कि मैं अपने बच्चों के लिए 2 प्लॉट और खरीद के रख दूं, कि अपने जवाइयों के लिए इतना और कर दूं, कि अपनी पत्नी के लिए एक फ्लैट और खरीद के रख दूं, कि मैं अपने धन का यहां इन्वेस्ट कर दूं। मेरे भाई ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये तो आप वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो भविष्य में हमारे काम आए। मैं जीवन का ये पाठ पढ़ा रहा हूं, हर आदमी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो इतना जरूर सोचे मैं इन्वेस्ट किसके लिए कर रहा हूं। ओ भव मीठो अगलो भव कौन डीठो। अरे मेरे भाई, बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल आज की व्यवस्था कर ले, बुद्धिमान वो भी होता है जो आने वाले कल की व्यवस्था कर ले। और अगर आप कल की व्यवस्था करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, अब ज़मीन में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, सोने चांदी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अब कोई खरीदारी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अब तो सत्कर्म में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपने यहाँ लगा लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ अगले जन्म में पाने के आप हकदार हो जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर इंसान की होती है तो वो होती है प्रेम की ताकत। कौन सी ताकत? प्रेम की ताकत। दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत होती है, न तो हाथी में ताकत होती है, न शेर में ताकत होती है, न इंसान में ताकत होती है, जो मिलजुल कर रहते हैं उनके भीतर ताकत होती है। इसलिए तो वेदों ने कहा था संगच्छद्वम संवदद्वम, साथ साथ चलो, साथ साथ जियो, साथ साथ बोलो, साथ साथ रहो, क्योंकि प्रेम में बहुत ताकत है। आप भाई 2 हैं कि 4 हैं खास फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 में प्रेम है तो 2 भी 1 और 1 कितने हो गए? 11 हो गए। और अगर प्रेम नहीं है तो 4 - 4 वापस कितने हो गए? 0 हो गए। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर प्रेम है तो 2 भाइयों की ताकत बहुत है, और अगर प्रेम नहीं है
वो एक बुढ़िया के प्राण निकल रहे थे ना, वो करीबन 90 साल की बुढ़िया थी और उसे लगा कि अब मैं 1-2 दिन में ही दुनिया से चली जाऊंगी। तो उसने अपने 5 बेटों को आवाज दी, बेटा मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, सब लोग ऊपर आना। बड़ा बेटा नीचे गया, जाकर कहा मम्मी ने सबको ऊपर बुलाया। बहुओं ने सोचा मां जी बीमार पड़ गई है, अब ऊपर जाने वाली है, जरूर वो धन का बंटवारा करेगी और हमारे पति बूढ़े हैं। क्या है, हर महिला को अपना पति हमेशा क्या नजर आता है। इसलिए दुनिया में मां आदमी को कम सिखाती है, बीबी ज्यादा सिखाने में लगी रहती है। देखो यूं मत बोलिए, देखो यूं मत करिए, आप तो कुछ भी नहीं समझते, आप तो कुछ भी बोल देते हो। उसको लगता है मेरे पति क्या है। एक महिला ने अपने पति से बोला, फिर तो बिल्कुल ही भोला हो, मारवाड़ी समझ में आती है ना, फिर तो कहीं हो बिल्कुल ही भोला हो, थाने तो कोई भी बना सके। पत्नी ने कहा क्यों आका करे, शुरुआत तो तेरे पिता ने की कि आज मुझे भोला बनाया। तो महिलाएं तो पहले ऊपर आ गई, उन्हें पता था कि हमारे पति भोले हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, और मम्मी जी मन चाहा सबका बंटवारा कर देंगे, और हो सकता है उस वाले को ज्यादा दे दे और इस वाले को कम दे दे, हम तो पहले ही पहुंच गए। अरे मम्मी ने कहा वो 5 भाई, हाँ आ रहे हैं मम्मी आ रहे हैं, हम तो आ गए पहले से ही। अब वो 10 लोग इकट्ठे हो गए वहां पर, कौन कौन, 5 बहुएं और 5 भाई। 10 के मन में उत्सुकता है, मम्मी ने क्यों बुलाया, मम्मी ने क्यों बुलाया, एक साथ पहली बार मम्मी ने कई सालों के बाद बुलाया, क्या बात हो गई। बड़े बेटे ने कहा फरमाओ माता जी क्या हुक्म है। कहा कुछ नहीं बेटा, बस पता नहीं अभी 2-4 दिन से मुझे लग रहा है कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है बेटा, पर पता नहीं मन कर रहा है। ये सामने देखो एक लकड़ी का गट्ठड़ बंधा हुआ है, इतने सारी लकड़ियां थी, डोरी से बंधी हुई थी और कोने में पड़ी थी। तो मां जी ने अपने बड़े बेटे से कहा भाई एक काम करना, इस गट्ठड़ को तोड़ दे। तो उसने जोड़ लगाया, अब एक लकड़ी तो टूट जाए, इतनी सारी लकड़ियां एक साथ कैसे टूटेगी, नहीं टूटी। दूसरे को कहा भाई तू भीम जैसा बलवान है, तू तोड़ दे। 5 से कहा 5 मिलके तोड़ दो, नहीं तोड़ पाए। मां ने कहा एक काम करो, डोरी खोल दो। डोरी खोल दी गई। मां ने कहा उठाओ एक लकड़ी तोड़ दो, झट से टूट गई। कहा बस जाओ बेटा, मैं मरने से पहले तुम्हें जीवन का यही पाठ पढ़ाना चाहती थी। बहुओं ने माथा पीट लिया कि क्या हम कौन से बंटवारा सोच के आए थे, क्या बात। तो बच्चों ने कहा मम्मी हम समझे नहीं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा मेरे मरने के बाद याद रखना, अगर तुम 5 भाई इस गट्ठड़ की तरह एक साथ बंधे हुए रहे तो दुनिया में कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, और अगर तुम्हारी प्रेम की डोरी खुल गई तो पड़ोसी भी तुम्हें तोड़ने में सफल हो जाएगा। ये इंसान के प्रेम की ताकत है। इंसान के जीवन की अगर सबसे बड़ी कोई भूल होती है तो है अपने समय का अपव्यय करना। कई बार हमने लोगों से कहा है, जब किसी ने हमको पूछा और भाई साहब क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कुछ बात नहीं, ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं। और हमने पूरी जिंदगी में 1000 बार अपने टाइम को केवल पास करने में बिताया है। पास नहीं कर रहे हो, हकीकत में फेल कर रहे हो, अपने टाइम को वेस्टेज कर रहे हो। तो जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई भूल होती है इंसान की तो वो होती है अपने समय का अपव्यय करना। हर मिनट, एक एक मिनट का सदुपयोग करो, क्योंकि दुनिया में याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जब आप चाहेंगे मैं ₹1,00,000 घंटा दे दूं, मुझे जिंदगी मिल जाए तब भी। क्या बताएं, ये नल में पानी आता है ना, उसका बिल आता है तो हम बेकार नहीं जाने देते। बिजली का बिल आता है, बेकार नहीं जलने देते। गैस की टंकी का बिल आता है, इसलिए गैस का चूल्हा बेकार नहीं जलने देते। पर भगवान ने ये जिंदगी दी, इसका कोई बिल नहीं देता है। सोचो अगर ये हमें जिंदगी ₹500 घंटा मिली होती, अब आप क्या करते। पर घंटा ₹500, जितना तुम्हें जीना हो जी लो, पर घंटा ₹500 हर 24 घंटे में रिचार्ज कराते रहो। लाइफ का हर 24 घंटा में रिचार्ज कराओ, और 24 घंटे के लिए कितना देना पड़ेगा, ₹12,000। अब आप सोचो अपने जीवन का कैसा उपयोग करेंगे। जैसे कभी आपकी कोई बड़ी जमीन हो और उसको साफ करने के लिए आप बुलाते ना, क्या कहते हैं, बुलडोजर, और वो आया हो अगर ₹1500 घंटा में, तो आप क्या चाहेंगे, खुद खड़े रहेंगे, अरे फटाफट कर फटाफट कर, अभी 1 घंटा हो जाएगी, अभी तेरे 1500, अरे दूसरा घंटा 3000, अरे तीसरा घंटा 4500, चौथा घंटा 6000, फटाफट कर फटाफट कर। अगर ये पता लग जाए कि जिंदगी का प्रति घंटा ₹1500 लगेगा, सोचो फिर आप कितने गप्पे मारेंगे। फिर आप कहेंगे भैया टाइम पास करें, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे 1500 अभी लग जाएंगे, फिर 1500 रिचार्ज। अगर हम ये लाइफ रिचार्ज में मिली होती, ये हम इसलिए 1-1 घंटा मोबाइल पे गप्पे मारते हैं क्योंकि बोलो 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 बोलो, क्योंकि फिर फ्री की मिल गई, अनलिमिटेड बात करो।
अब याद करो, आप में से जो लोग बूढ़े हैं, एक जमाना था जब आप राजस्थान से चेन्नई फोन करते थे, चेन्नई से कलकत्ता फोन करते थे, कलकत्ता से मुंबई फोन करते थे, और उस समय 1 मिनट फोन पे बात करने का बिल कितना आता था? हैं? ट्रंक कॉल बुक कराना पड़ता था, और वो भी घंटों नहीं लगता था। एक और होता था, लाइट कॉल बुक कराना पड़ता था, याद आ गया है? जो भाई वो बड़े लाइट कॉल बुक कर, और आपको पता है उस लाइट कॉल की रेट कितनी लगती थी? 8 गुना। सामान्य फोन अगर 20 रुपया है तो लाइट कॉल का रेट लगती थी 120 रुपया, 160 रुपया। और तब हम कैसे बोलते थे मालूम है? बात कैसे करते थे? हम इतनी स्पीड में बात करते थे, इतनी तेज गति से। हमें पता है कि जैसे ही ये 60 सेकंड हुआ, और यूं देखते रहते थे सेकंड, 56, 57 कट, क्योंकि पता था कि अगला मिनट शुरू होते ही 120 का वापस 240 हो जाता था। मेरे भाई, जिंदगी में उस समय आपको 1-1 मिनट फोन 120 रुपया, 60 रुपया, राजस्थान से कलकत्ता दिन में फोन करते थे। आपको पता है कई बार तो जब फिर जमाना आया एसटीडी का, फिर अब शाम को कई लोग 7 बजे तक इंजारी करते, नोट करते रहते थे। 7 बजे आधा रेट लगता था, फिर रात को 11 बजे आधा। इंडिया रात को 11 बजे के बाद जगा रहता था, फ्री नहीं, चौथाई रेट लगा करती थी। दिन में अगर 62 रुपया है तो और शाम होते होते वो 15-16 रुपया लगता था रात में। तो पूरा देश जगह में आपको ये बताना चाहता हूं, एक बार कल्पना करो अगर हमें प्रत्येक सांस ऐसे ही मिली होती, जीवन का प्रत्येक मिनट ऐसे ही मिला होता। अब जरा सोचो कि आप टाइम को कितना वेस्टेज करते, कितना गुटखा खाने में लगाते, कितना घूमने में, कितना शराब पीने में, कितना उल्टे काम करने में, कितना वेस्ट। अरे आप कहते यार तू छोड़, मेरी जिंदगी का बिल आ रहा है। पर ऊपर वाले ने पता नहीं क्यों ऐसा किया है, हर चीज का बिल दिया है पर जिंदगी का बिल नहीं दिया है। मेरे भाई, अभी जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की देश में कमी हुई थी ना, तब लोगों को पता लगा था कि ईश्वर ने ये कितना बड़ा टैंक इस धरती पर ऑक्सीजन का भरा हुआ है, और जिससे अरबों अरब, खरबों खरब, खरबों को खरबों से गुना कर दो, इतने प्राणियों को दुनिया में जीवन मिल रहा है, सांस से मिल रही है, ऑक्सीजन से मिल रही है। पहली बार पता लगा होगा कि इतना सा ऑक्सीजन की टंकी का क्या मूल्य होता है। मेरे भाई, ऊपर वाले ने सब कुछ फ्री में दिया ना, तो हम मूल्य नहीं आंक पाए। इसलिए जीवन में कभी भी समय का अपव्यय मत करो, जीवन के हर पल का उपयोग करो, क्योंकि जीवन का हर पल हमारे लिए सुनहरा कल बनकर आ सकता है। क्या करें जीवन में कि जिससे हमारा जीवन बेहतर बन जाए? चलो मैं 2-2 मिनट में एक छोटा छोटा जीवन का मंत्र दे रहा हूं कि हम जीवन में कौन कौन से मंत्र जोड़ें। नंबर 1, अगर कोई भी व्यक्ति बेहतर जीवन का मालिक बनना चाहता है, अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित तरीके से जीना चाहता है, अपने जीवन को चार्ज रखना चाहता है, अपने जीवन को हमेशा ऊर्जावान रखना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए पहला मंत्र देना चाहूंगा, और वह है हर व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। जीवन जीने की शैली अगर आपको सीखनी है तो पहला मंत्र जोड़कर रखो, और वह है किससे पहले? सूर्योदय से पहले हमेशा जग जाना चाहिए। जो लोग सूर्योदय के बाद भी बिस्तर में पड़े रहते हैं, वे सपने देख तो सकते हैं पर सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। सपनों को पूरा करना है तो जल्दी जगिए, और सपनों को देखना है तो देर तक बिस्तर पर पड़े रहिए। वे लोग केवल सपने देखा करते हैं ऊंचे, जो बिस्तरों में पड़े रहते हैं। सपनों को पूरा वे ही लोग कर पाते हैं जो सुबह जल्दी जग जाते हैं। आज से आदत डाल लो अपने बच्चों को, अगर आप ये आदत डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है अभी भी थोड़ा बहुत आपके घर में आपका अधिकार चलता है, कई घरों में घर हाथ से चला गया, कोई बात नहीं, जैसी उस घर की नियति है, पर आपको लगता है अभी भी थोड़ा सा आपके घर में चलता है, तो बच्चों को बोल दो बेसा जैसी इच्छा हो सो जियो, पर मेरे घर में केवल एक नियम लागू कर दो, और वो है भोर होने के बाद, सूर्योदय होने के बाद लोग बिस्तर पर न पड़े रहें, दरिद्री बनकर न पड़े रहें। भोर हो गई, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं, प्रकृति महकने लग जाती है। एक इंसान है जो बिस्तर पर पड़ा पड़ा सपने देखता रहता है, सारा ब्रह्मांड चहकने महकने लग जाता है, पर हम हैं एसी चला ली है, गर्मी का मौसम है, 8 बज गए, 9 बज गए, पापा जी कहते भी अरे उठाओ उसको उठाओ, मम्मी बीच में फिर टांग अड़ाती है, क्यों करो, आज संडे है, सोने दो नहीं बेचारे। ये सो नहीं रहा है, ये जिंदगी को खो रहा है। ये आपका मोह आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। अरे बच्चों को तो सुख ही चाहिए। जो सुख को जीना चाहता है उसके लिए विद्या नहीं है, और जो विद्या पाना चाहता है उसके लिए दुनिया में सुख नहीं है।
एक घर में अच्छी आदत डाल लो, और वो है सोने का समय बदलेगा पर जगने का समय कभी नहीं बदलेगा। हमने जिस घर में जन्म पाया, आदरणीय माता पिता ने बचपन से एक संस्कार डाल रखा था, और वो ये है सोने का समय 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, रात को 3 बजे भी सो सकते हो, पर जगने का समय कभी सूर्योदय के बाद ना हो, सूर्योदय से पहले हो। इसलिए हम जिस घर में जन्मे, आज भी वहां पर 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े तक ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो 5 बजे के बाद बिस्तर पर कभी पड़ा रहे। सुबह जल्दी जगो, अपने दिन की अच्छी शुरुआत करो। जो लोग 9 बजे तक बिस्तर पर रहते हैं उनके लिए दिन केवल 20 घंटे का होता है, और जो सुबह 5 बजे जग जाते हैं उनके लिए दिन 28 घंटे का होता है। समझ में आ गई? ये मत कहो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जो 9-9, 10-10 बजे तक बिस्तर पर पड़े हैं उनके लिए दिन कितने घंटे का है? 20 घंटे का। 19 घंटे में उनके खत्म हो जाएंगे दिन। पर जो लोग सुबह 5 बजे जग जाते हैं उनके लिए दिन 24 घंटा नहीं, कितना हुआ? प्लस कितना हुआ? 28 घंटे का हो गया। मेरे भाई, किसी भी आदमी के हाथ में यह तो नहीं है कि वो एक दिन में 24 के बजाय 25 घंटे कर सके, पर अपनी सजगता पूर्वक जीकर एक दिन में 25 घंटे के काम तो आदमी कर ही सकता है। इसलिए पहला निर्णय अपने घर पे लागू कीजिए, और वो है हो गई है भोर अब क्यों सो रहे, अरे कीमती यह जिंदगी क्यों खो रहे। सुबह जैसे ही आंख खुल जाए, अगर आदमी सूर्योदय से पहले जग जाता है, भाग्य भी तेजस्वी रहते हैं, दिमाग भी तेजस्वी रहता है। सुबह आदमी उठेंगे, देखो अब याद करो, आप कभी आप सुबह 5 बजे उठे और कभी आप 10 बजे उठे हो, क्या फर्क आएगा? जैसे ही आप सुबह 5 बजे उठते हैं, ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ, जगने के बाद इच्छा होती है थोड़ा भगवान की माला जप लूं, फिर थोड़ी इच्छा होती है थोड़ा जाप कर लूं, फिर इच्छा होती है थोड़ा सा मंदिर जाके आ जाऊं, फिर इच्छा होती है थोड़ा योगासन कर लूं, फिर इच्छा थोड़ा प्राणायाम कर लूं। होती है ना इच्छा, भाई 5 बजे जग गए क्या कर लूं, ये सब कर लूं। अब 9 बजे जो आदमी उठेगा उसके पास 2 ही काम है, जाओ खाओ और रवाना हो जाओ। बस जाओ खाओ और घर से रवाना हो जाओ। इसके अलावा करने का उसको याद ही नहीं आता, टाइम ही मिलने मिलता। 9:30 बजे उठा है, 10:30 बजे ऑफिस पहुंचना, बताओ क्या कर पाएगा? तो हमारे जो दिन के जो अच्छे कर्म होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, अगर आप अपने बच्चों से थोड़ा सा प्रेम करते हैं और आपके बच्चे थोड़ा सा भी आपका कहना मानते हैं, आधे घरों में तो कहना नहीं मानते हैं, मुझे पता है, आधे घरों में बच्चे अपने हिसाब से अब जीने लग गए। बच्चे क्या हो गए आजकल, समय से पहले बड़े होने लग गए, और बड़े नहीं हुए हैं। बड़े हो जाते तो हमें बहुत गौरव होता, बड़े तो हुए नहीं और अपने आप को बड़ा मानने लग गए हैं। थे समझोगे नहीं, आप समझोगे नहीं। ये बात तो दुनिया में हर बाप ने अपने बेटे के मुंह से सुनी होगी, पापा जी आप नहीं समझते हो। हर बाप ने अपने बेटे के मुंह से सुनी होगी, पापा जी आप नहीं समझते हो। और जिसको अपने अ ब स बोलना सिखाया, आज वो अपन को चुप रहना सिखाता और कहता है आप नहीं समझते। पर अगर आप थोड़ा सा भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और बच्चे आपके कहना मानते हैं, तो घर में बाकी जो जैसा है जीना हो जी लो। सारे संस्कार एक साथ घर में आ जाएंगे, सारा पुण्य का उदय एक साथ घर में हो जाएगा, धर्म आराधना का उदय एक साथ हो जाएगा। अगर आपने घर में एक काम शुरू कर दिया, और वो है सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। क्या करो? सुबह है जल्दी जगने की आदत डालो। एक और मुंह से बोलो, क्या करो? सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। संडे हो या मंडे, कभी न रहो ठंडे। संडे हो या मंडे, कभी न रहो बिस्तर में ठंडे। सुबह जल्दी जगने की जो आदत डालते हैं वो हमेशा चार्ज रहते हैं और ऊर्जावान जीवन जिया करते हैं। नंबर 2, जीने की शैली का जो मैं दूसरा पाठ आपको पढ़ाना चाहता हूं, वो है घर के काम काज में छोटा मोटा ही सही पर सहयोग जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप घर में 70-80 साल के हो गए हैं, भाई मैं तो काम नहीं करूंगा। सुबह उठे, पलंग पर बैठे हैं, पलंग से सोफे पे जाके बैठ गए, बिजली चाय, फिर 8 बजे चाय आ गई, फिर 9 बजे नाश्ता आ गया, फिर थोड़े गप्पे सप्पे हमारे फोन पे बातें की, टीवी वीवी देखा। नहीं भाई, आप जिस घर में हैं अपनी उपयोगिता बनाए रखो। लगना चाहिए कि आपके बिना घर नहीं चलता है। आपको लगता है ना अब आपसे रोटी नहीं बेली जाती, कोई बात नहीं, फुलके पर घी तो लगाया जा सकता है ना, चलो वही सेवा कर लो। आपको लगता है ना अब आप खाना नहीं बना सकते, पर कम से कम हरे धनिये की पत्ती तो चूड़ सकते हैं ना। अपनी तरफ से जहां आप रह रहे हैं वहां कोई ना कोई काम, आपसे कुछ नहीं होता ना। आप सुबह सुबह उठे, तय है किचन थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता ही है। रात को 9-9, 10-10 बजे तक जब लोग खाएंगे तो अब रात को कौन किचन सजाएगा? बिखरे हुए पड़े। कुछ मत करो, आपको योगासन करना है ना सुबह सुबह, एक काम करो, किचन में जाओ, बच्चे बहू में जग कर नहीं आए ना, किचन का जो भी बिखरा हुआ सामान है उठाओ और अपनी अपनी जगह पर रख दो। अच्छा, हम लोग योग करते हैं तो क्या करते हैं? यूं करते हैं, फिर यूं करते हैं।
अच्छा, आप सामान से जाएंगे तो क्या होगा, ये यहां पड़ा है, यहां से यहां रखा, हो गया ना योगासन। फिर ये डिब्बा किताब यहां पड़ी है, यहां से वहां रखी, हो गया ना योगासन। योगासन का योगासन हो जाएगा और बहू जब उठ कर आएगी कहेगी, वाह मम्मी जी आपने किचन बिल्कुल सजा कर रख दिया। घर के काम काज में अपनी थोड़ी सी ही सही पर भूमिका जरूर अदा कीजिए। जब तक आप घर में, हाँ संत बन गए फिर कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री हैं, किसी घर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो केवल दुआ करो, आपकी दुआएं सबके लिए काम कर जाएगी। पर आप किसी घर में रह रहे हैं, चाहे आप मम्मी हैं, चाहे आप पापा हैं, चाहे आप पति हैं, ये तो अभी कोरोना काल में सबको थोड़ा थोड़ा लगना पड़ा है? कहीं ना कहीं सबको लगना पड़ा। बाकी पुरुषों की आदत होती है भाई घर का कामकाज केवल महिलाएं, अरे भाई संडे का दिन है, आपकी धर्मपत्नी की भी इच्छा होती है मैं भी 2 घंटा दिन में सबके बीच बैठूं, मैं भी थोड़ी घूम कर आऊं, मैं भी अपने पीहर जाके आऊं, मैं भी थोड़ा बगीचे में घूम के आऊं, मैं भी घर से बाहर निकलूं, रोज भी वो कामकाज में। और आपको पता है मैंने देखा है महिला मंडलों का कोई भी कार्यक्रम होता है ना, तो वो पहली शर्त रखती है, बाप जी बस रविवार को मत रखना आप, बाकी सब कार्यक्रम रविवार को रखना चाहते हैं। और महिला मंडल वाली बहनें कहती हैं बाप जी रविवार के अलावा कभी भी रख लेना। तो एक दिन फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये बात समझ में नहीं आई, ये रविवार को तो और लोग खाली रहते हैं। अरे बाप जी रविवार को पुरुष तो खाली रहते हैं, हम महिलाएं रोज से दुगनी फंसी रहती है। बच्चों की ये फरमाइश, उनकी ये फरमाइश, उनकी ये इच्छा, वो कोई 9 बजे नाश्ता कर रहा है, कोई 7 बजे चाय चाहिए, कोई 10 बजे तक बिस्तर में पड़ा है, उसको 10:30 बजे गरम गरम परोठे चाहिए। ऐसा लगता है कि हम केवल किचन की व्यवस्थाओं में सुबह के सांझ हो जाती है, घर की व्यवस्था हो। बेटा 7:30 बजे नाश्ता तैयार है, जिसको करना हो कर लो, सोए हैं तो 12 बजे भोजन के सत्र में शामिल हो जाना। अब तुम सोचो कि हम 9 बजे फिर तुम्हारे लिए चूल्हा जलाएं और परोठा बनाएं, ऐसा नहीं होगा। और बेटा दोपहर में खाना 2 बजे तक खा लो, अब तुम्हें दूसरा बार खाना खाना है 3 बजे, शाम को 6 बजे फिर खाना बनेगा, तीसरे सत्र में खा लेना। घर के काम काज में अपनी छोटी मोटी ही सही पर भूमिका जरूर अदा कीजिए। लगता है झाड़ू पोंछा नहीं लग सकता आपसे, कोई बात नहीं, पर खिड़कियों में हल्का हल्का हवा में यूं कपड़ा तो लहरा सकते हैं ना, खिड़कियों की धूल तो आप साफ कर सकते हैं ना। अपनी कोई ना कोई भूमिका जरूर अदा कीजिए। चाहे आप पुरुष हैं तब भी, चाहे आप महिला हैं तब भी। सुबह उठे खाए पिए खिसके, शाम को आए खाए पिए सो गए, ना बाबा ना। जिस घर में आप हैं उस घर को आगे बढ़ाने में अपनी कोई ना कोई भूमिका जरूर अदा कीजिए। नंबर 3, घर पर आए हुए अतिथि को भरपूर सम्मान दीजिए। जीवन शैली का मंत्र दे रहा हूं, क्या दीजिए? घर पर आए हुए अतिथि को, अतिथि अगर जा रहा है तो उसको जाते हुए भरपूर सम्मान दीजिए, और अगर अतिथि आ रहा है तो उसकी प्रतीक्षा में अपने आप को मन से तैयार रखिए। वो घर धन्य है जहां पर जाने वाले अतिथि को विदा दी जाती है और उस विदा के साथ आने वाले अतिथि की प्रतीक्षा की जाती है। खाने का सौभाग्य तो हर ईश्वर सबको देता है, पर खिलाने का सौभाग्य, अगर आपको यह पता करना हो कि आज मेरे पुण्य का उदय है कि नहीं है, चलो मैं आपको बताता हूं। दुनिया में कोई ज्योतिषी नहीं बता पाएगा आपको कि आज आपके भाग्य का उदय है कि नहीं। आज मैं आपको बता दूं, अगर आज आपने 10 लोगों को खिलाने का सौभाग्य प्राप्त किया तो समझ लेना आज आपके भाग्य का उदय था। आज आप खाकर खुश हुए कि खिलाकर खुश हुए? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ मुफ्त में खाकर खुश होते हैं, कुछ मुफ्त में खिलाकर खुश होते हैं। जैसे समझो आपके बेटे बहू पोते मुंबई जा रहे हैं और आपको अचानक याद है, अरे मेरा वो अपने गांव वाला रहता है ना, बचपन का मेरा दोस्त वहां रहता है ना, और आपने बेटे को फोन किया, बेटा होटल मत जाना, फालतू लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा। अरे वो बोरीवली में उतरेगा और बोरीवली के आगे ही कांदीवली है और कांदीवली में उसका फ्लैट, आराम में उसको फोन करो तो उसके घर ही रुक जाना। वो गए, वहां पर होटल का खर्चा भी बच गया, खाने पीने का खर्चा भी बच गया, दिन भर खाए पिए, घूमने के लिए गाड़ी भी उसकी यूज की। अगले दिन वापस बोरीवली से ट्रेन में बैठे और बैठते हुए पापा जी को फोन किया, थैंक यू पापा जी, यार अपने 10,000 का चूना लगने से बच गया। मेरे भाई मैं आपको पाठ ये पढ़ा रहा हूं, आप वो थे जो मुफ्त में खाकर खुश हुए थे, पर वो पुण्यशाली घर वो था जो मुफ्त में खिलाकर भी खुश हुआ था। दुनिया में मुफ्त में खाकर खुश मत होइएगा, अगर खुश होना हो तो किसी को मुफ्त में खिलाकर खुश होइएगा। किसी और का खाकर खुश होना यह जीवन के भाग्योदय की कमी है, और किसी को खिलाकर जीवन में खुश होना माना कि आज मेरे भाग्य का उदय है। इसलिए जीवन में आदत डाल लो, मुफ्त में खाने की आदत नहीं डालेंगे, किसी को खिलाने की आदत डालेंगे।
आज मेरे घर पर 10 लोग आए, सधर्मी भाई आए, भोजन करके गए। आज मेरे घर का सौभाग्य था। अरे अपन तो उस परंपरा के अनुयायी हैं जब एक दिन भगवान श्री महावीर अपने प्रवचन सत्संग में कह रहे थे कि हर व्यक्ति को, किसी सदग्रस्त को आहार भोजन अतिथि सत्कार का लाभ लेना चाहिए, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं उनका एक बहुत प्यारा सुश्रावक जिसका नाम था पुण्या श्रावक, नाम सुना ना? भगवान श्री महावीर के जो 10 वरिष्ठ श्रावक थे उनमें एक श्रावक था जिसका नाम था पुण्या श्रावक। वो अपने घर आया। पुण्या तो वो श्रावक था तो बहुत संपन्न, अच्छा जंगी करोड़पति था, पर उसने सारे धन का दान कर दिया, सारी जमीनों का दान कर दिया, सारे गौधन का दान कर दिया, सारे सोने चांदी का दान कर दिया। उसके पास उसने कुछ भी नहीं रखा, यहां तक कि पत्नी के हाथ में जो चूड़ी और अंगूठी थी वो भी उसने दान कर दी थी। और भगवान से जाकर परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया था और उसका नियम था रोज 4 आने कमाते थे और उतना धन वो कमाते थे जिससे पति पत्नी दोनों का पेट भर सके। घर आए, चिंतन किया, भगवान ने कहा है अतिथि को भोजन कराओ। अब हमारे पास की कमाई कितनी है, हम 2 लोग पेट भर सकें, इसके ऊपर तो 1 दाने की भी व्यवस्था नहीं है। तो पुण्य श्रावक अपनी धर्म पत्नी के पास पहुंचे और जाकर कहा भगवान मैं ऐसा मन बना रहा हूं, कल से मैं 1 दिन उपवास करूंगा और 1 दिन भोजन करूंगा। कहा क्यों? तो कहा भगवान ने कहा आज कि अतिथि को भोजन कराओ, तो मैंने सोचा है 1 दिन अपन दोनों खाना खाएंगे और 1 दिन तू खाना खा लेना और 1 अतिथि को भोजन कराएंगे। मैं एकांतर उपवास कर लूंगा, जिस दिन मैं उपवास करूंगा उस दिन के हिस्से का भोजन किसी को भी अतिथि को अपन खिला देंगे। प्रणाम करो पुण्य श्रावक की उस महान धर्म पत्नी को जिसने कहा कैसी बात करते हो, एकांतर क्यों खिलाएंगे अतिथि को, रोज खिलाएंगे। 1 दिन आप उपवास कर लेना, 1 दिन मैं उपवास कर लूंगी और सनम अपने अपने हिस्से का भोजन अतिथि को खिलाते रहेंगे। ये है अतिथि सम्मान व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। वो घर धन्य होता है। भगवान ने तो किसी भी गृहस्थ के 2 ही धर्म कहे हैं, नंबर 1 दान और दूसरा पूजा। जो गृहस्थ ये 2 धर्म अपने जीवन में निभा लेता है वो सुश्रावक की श्रेणी में आ जाता है। तो मन में भावना हो भगवान ऐसा दिन मत करना कि मैं किसी का मुफ्त में खाकर आऊं, ऐसा दिन करना कि मुझसे दूसरों को मुफ्त में खिलाया जाए। जो खाकर खुश होता है वो खो देता है, जो खिलाकर खुश होता है वो जीवन में सब कुछ पा लेता है। आपको पता है पहले जमाने में, अब भी कुछ अच्छी महिलाएं ये काम करती हैं, खाना जब बनाते हैं ना तो 2 फुल्का पहले बनाते हैं, 1 गाय की रोटी, 1 कुत्ते की रोटी, और पीछे अगर इतना साटा बच जाए तो 2-4 रोटी और बना लेते हैं। मैं आप अच्छी बहनों से, जो लोग भी इस दुनिया भर में हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं उस हर बहन, माँ, बेटी, बिटिया से कहना चाहूँगा कि आप ये नियम जरूर घर में रखा करो कि जब आटा भिगो, जैसे आपको लगा कि आपके घर में 6 सदस्य हैं और आपने इतना आटा भिगोया है, आप 2 मुट्ठी आटा, कितना मुट्ठी आटा? देश भर में सुनने वाले जो लोग चाहते हैं कि हम अपने गुरुजनों को जिनके प्रवचन रोज सुनते हैं उनको अपने हाथ से आहार समर्पण करें, मैं उनको तरीका बताता हूं। रोज आपको हमें आहार देने का पुण्य मिल जाएगा और वो है 2 मुट्ठी आटा। कितना? 2 मुट्ठी आटा, उसमें और डाल दो। कितना होगा 2 मुट्ठी आटा? बुद्धि लगाओ तो। आटा क्या भाव आता है? लगभग 25 रुपए किलो ही आता होगा ना, है? हाँ, अमीरों के घर में 30-40 आता है, बाकी घरों में तो 25 में आता है। और वो बीच वाला बीच में पैसा करता रहता है, उसका क्या होगा? बाकी 25 रुपए में, 25-30 रुपए में आटा आराम से आ जाता है ना। क्या गजब हो गया है, मोबाइल का डाटा सस्ता हो गया और आटा महंगा हो गया है ना। डाटा, घर में टावर कम हो गए और मोबाइल के टावर ज्यादा हो गए। घर में टावर कम हो गई और मोबाइल के टावर ज्यादा हो गए, डाटा सस्ता हो गया और आटा महंगा हो गया। तो 2 मुट्ठी आटा कितने का होगा? हाँ बहन बोलो। 2 रुपये का मान लो। अच्छा वो भी पीहर का कहां है? ससुराल का आटा है, लगाओ ना 4 मुट्ठी डालो। हाँ पीहर का हो तो नहीं डाल देगा भाई, रोज रोज आटा ये मेरे पीहर का आटा है, ये कोई गाय को डालने के लिए, मेरे पीहर का आटा है, ससुराल का आटा है। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, रोज जब भी आटा भिगो, बेटी के लिए डाला, बहू के लिए डाला, सास के लिए डाला, मम्मी पापा के लिए डाला, बिंदनी के लिए डाला, पति के लिए डाला, ये 2 मुट्ठी आटा नेकी कर हुए बेटा। और वो जब खाना बनाओ ना तो ये मत सोचना कि कुत्ते की रोटी लुखी बना लो, है ना।
उसको भी थोड़ा सा हल्का सा यूं यूं वो गिलोड़ी में से चम्मच करके यूं यूं कर देना। मैं सच्ची कहता हूँ, जब भी कोई भी महिला भोजन बनाती है तो थोड़ा बहुत तो कुछ आरंभ समारंभ हो ही जाता है ना। कभी कभी दाल में, कभी चावल में कोई जीव जीवाणु, कभी सब्जी में, कभी भिंडी में, कभी गोभी में, कभी 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 किसी भी हरी वनस्पति में कोई न कोई सूक्ष्म जीव जीवाणु आ जाते हैं। वो उन सब का हनन हमारे हाथ से हो जाता है। पर अगर हमने रोज वो 4 रोटी, 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी आटा नेकी कर कुएं में डाल किसी गाय को खिला दिया, किसी कुत्ते को खिला दिया, रात को जब आप सोएंगे और अपने आप से पूछेंगे, हे प्रियंका आज तूने बता कौन सा अच्छा काम किया, तब मन कहेगा मैंने आज पति को खाना खिलाया। तो मन कहेगा काय का खिलाया, सभी खिलाते, तूने कौन सा बड़ा काम किया। अच्छा हमने बच्चों को खिलाया, तो सभी खिलाते, तूने कौन सा बड़ा काम किया। अरे हाँ, आज मैंने अपने पियर से भाई आया था उसको भी मैंने खिलाया, तो सभी खिलाते। तब भी मन में कहेगा हाँ याद आया, घर के बाहर एक गाय आई थी, एक छोटा उसका बछड़ा आया था, बिल्कुल सूखे सूखे शरीर के थे, और मैंने 4 रोटी 2-2 रोटी उसको खिलाई थी। तब अंतर्मन से जवाब आएगी, वाह रे वाह, आज तूने एक अच्छा काम किया, भूखे को भोजन कराया। अपनों का करना काम तो हर कोई करता है, पर जो गैरों का कर लेता है वो जीवन की बाजी जीत लेता है। 4 मुट्ठी आटा, 2 मुट्ठी आटा, अरे 2 भी ज्यादा लगे, 1 मुट्ठी आटा, नहीं पड़ेगा कभी भी घाटा। निकालते रहो 2 मुट्ठी आटा। आपके बाहर के दिखावे से इंसान खुश होता है, पर आपके अच्छे कर्मों से भगवान खुश होता है। आपका चेहरा बहुत सुंदर है ना, तो लोग आपको देखेंगे, इंसान बड़ा सुंदर होगा, इंसान को बड़ा पसंद आएगा। आप थोड़ा इत्र वित्र लगा के आएंगे, थोड़ा वो क्या कहते हैं वो स्प्रे करके आएंगे, परफ्यूम लगा के आएंगे, तो लोग जो आजू बाजू के होंगे आपको बहुत पसंद करेंगे। इसलिए आपके दिखावे को तो दुनिया पसंद करती है, पर अच्छे कर्मों को तो भगवान पसंद करते हैं। याद रखना मेरे भाई, जब आप मरेंगे पत्नी मकान तक, बोल लो, जब मरेंगे पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ चलेंगे। नोट कर लेना, अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ चलेंगे। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक। जिसे आप जीवन साथी कहते रहे वो दरवाजे पे साथ छोड़ देगी। जिसके लिए रोज सोचते रहे समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, वो शमशान से छूट जाएगा। और जिसके लिए पूरा धन छोड़कर गए वो अग्निदान में खत्म हो जाएगा। पर आपने थोड़ा सा सत्कर्म कर लिया, वो ठेठ बोलो 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 भगवान तक आपका साथ देगा। इसलिए ये जो मैंने आपको कहा ना कि हर किसी आदमी को हर रोज ये मानसिकता रखनी चाहिए, मैं किसी को भोजन करा क्या फिर भोजन करूं, भूखों को भोजन देकर ही पूजे श्री भगवान, करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान। पहला मंत्र याद कर लो, क्या कहा मैंने, सूर्योदय से पहले जगिए। तो दूसरा क्या था, कौन बोलेगा, घर के छोटे मोटे काम काज में अपनी हेल्प रख दो। समझ गए सासू माताओं, सब सासू माताएं समझ गई। अपने द्वारा छोटा मोटा ही सही घर में अपनी भूमिका अदा करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, आराधना करो, पौषध करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, पर जिस घर में रह रहे हो उस घर में अपनी उपयोगिता बनाए रखो। उनको लगे कि तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इनके बिना काम नहीं चलता है। नंबर 4 कहूंगा, अपने नेचर को हमेशा शांत रखिए। किसको, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है, क्योंकि क्रोध आदमी को छोटा बनाता है, क्षमा आदमी को महान बनाती है। नोट कर लेना, क्रोध आदमी को क्या बनाता है, छोटा बनाता है, पर जब आदमी क्षमा करता है अपनी ओर से तो उसे महान बनाती है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, जीसस, सुकरात, नानक, गांधी, ये सब किसके थे, अहिंसा और प्रेम के अवतार थे। ये लोग क्षमा के अवतार थे, तो दुनिया में पूजे जा रहे हैं। रावण, कंस, दुर्योधन, गौशालक, तेमुरलंग, चंगेज खां, ये सब क्या थे, क्रोध के अवतार थे, तो दुनिया में ये फूंके जा रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में मन बना लो, हम अपने नेचर को बहुत शांत रखेंगे।
जिसका नेचर शांतिपूर्ण होता है, जिसका नेचर आनंद से भरा होता है, मेरे भाई, नसीब को तो हम नहीं बदल सकते पर नेचर को तो बदल सकते हैं ना। अब मैं खास बात बताऊं, ये तो आपने सब किताबों में पढ़ा है कि आदमी अपना नसीब नहीं बदल सकता। हमारे नसीब को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, पर अगर हमने अपने नेचर को बदल लिया तो नसीब अपने आप बदल जाया करता है। अगर आपने नेचर को सुधार लिया है, आप सबसे प्रेम, आनंद, मिठास से जी रहे हैं, तो तय मानकर चलो अपने आप लोगों के दिलों में आपके लिए प्रेम भरी जगह बनेगी। अगर आपने अपने नेचर को बदल लिया है, बाना कल तक आप चिड़चिड़े थे, अब घर में बहू आ गई है, चेंज होना पड़ेगा। आप सोचे मैं तो वैसी की वैसी रहूं, जो चेंज ना हो केवल बहू चेंज हो, ऐसा नहीं होगा। दो तरफा चेंज होना पड़ेगा। हाँ बेटा, मिठास से बोलना पड़ेगा, शांति से, आनंद से, धैर्य से बोलना पड़ेगा, अपने नेचर को थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप आदेशात्मक भाषा में हमेशा बोलते रहेंगे, और यो नहीं करिए भी नहीं, मारे वास्ते देख 8 बजे तक नाश्ता तैयार कर दिया कर, मैं पहले बता दूं, मेरे फिर इंजरी नहीं होती है ना बाबा ना। इसको थोड़ा सॉफ्ट भी तो बोल सकते हैं। बेटा अगर संभव होना, पता नहीं है मैं शाम को चूंकि भोजन नहीं करती हूं, सुबह जल्दी भूख लग जाती है, और बेटा मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता अच्छा लगता है, बना तो मैं भी लूं, पर पता नहीं जब से तू आई, पहले मुझे मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता था, पर जब से तू आई मुझे अब तेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मीठा 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 बोल, क्योंकि दुनिया में सबसे मीठे बोल ही होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, बेटा थारे हाथ रो, मैंने पता नहीं, रोटी तो मैं 50 साल से बना रही हूं, पर तू थारी माँ ने तो अच्छो खाना बनाना सिखाया है। और उसकी मम्मी को फोन भी करते रहो, अरे साहब आपने बहुरानी को कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया है? प्रशंसा का पुरस्कार अगर दोगे ना तो गधा भी हिन हिनाएगा, और ओढ़ भी दोगे तो घोड़ा भी गधा बनकर बैठ जाएगा। प्रोत्साहन का पुरस्कार देते रहो, अपने नेचर में आदत डालो, हर समय टेढ़ा बोलना, हर समय अकड़ के बोलना, हर समय लड़खड़ा के बोलना, हर समय आदेश में बोलना ना बाबा ना। सॉफ्ट बोलो, सॉफ्ट। जब आपको खाने पीने में हर चीज सॉफ्ट चाहिए, पहनने में हर चीज सॉफ्ट चाहिए, आपको चाहिए कि मेरी चमड़ी भी सॉफ्ट रहे, तो यार जवान सॉफ्ट क्यों नहीं रख लेते हो? थोड़ा सा मिठास से बोल लोगे तो आपका क्या घिस जाएगा? अगर आप 2 मीठे बोल लोगे, थोड़ा विनम्र होकर बोल लोगे, थोड़ा थैंक यू, सॉरी और प्लीज का उपयोग कर लोगे, आपका क्या घिस जाएगा? हर समय आदेशात्मक भाषा, मेरे भाई इतना तो बात याद रखना, आपके घर में जो आई है वो बहू बनकर आई है, उसको गुलाम समझने की भूल कभी मत करना कि मैं कहूं बस मां सिंधो कर रही। इतना तो आपकी बेटी भी नहीं करती थी, यह क्या दूर कर रही? बेटी को कह के देख लो, वो भी नट जाती है, मम्मी मुझसे नहीं होता है आपका इतना, आप अपना देख लो। पर बहू है, आपके घर की इज्जत को रखने के लिए वो बेचारी ये भी नहीं कहती कि मम्मी आप अपना देख लो, हाँ ठीक है, रोती सुबह हाँ ठीक है कर लूंगी, हाँ ठीक है कर लूंगी। इसलिए मैं आपको जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं कि हम अपनी भाषा में आदेशात्मक कम, अपने नेचर को थोड़ा मीठा मधुर बनाए, सॉफ्ट कह दे। पीहर भी जाना है आपको तो सीधा सासू मां को ही मत करो, मम्मी जी मैं कल शाम को पीहर जा रहा हूं, मम्मी जी थोड़ा मम्मी का फोन आया है, पीहर जाने का मन कर रहा है, आप कहो तो जाके आ जाओ। बहुओं से कहूंगा वो जब भी कोई काम करे तो सासू माँ से पूछ के कर ले, और सासू माँ से कहूंगा बहू जब भी पूछे चुपचाप हाँ भर ले। बस घर को स्वर्ग बनाने का तरीका है, बहू को जो काम करना हो सासू माँ से पूछ के कर लो, और सासू माँ को चाहिए कि जो भी पूछे, एक बार ना कहा तो अगली बार वो पूछने वाली नहीं है। इतना तो आपको पता ही है, या अभी और ज्ञान दूं आपको? इतना तो आपको पक्का पता है कि आपने अगर 3 बार ना कह दिया, चौथी बार वो सीधी उतर जाएगी, पीछे से बच्चे बताएंगे मम्मी तो गई। अगर आप चाहते हैं घर में इज्जत बनी रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है ये कम करो। बहू के हाँ बेटा यूं कर, हाँ बेटा यूं कर, हाँ बेटा आराम से कर। जितना आप मिठास और माधुर्य से अपनी बेटी से बोलते थे, उतना मिठास से अपनी बहू से बोलना शुरू कर दो। दुनिया में कोई बहू अपनी सास ससुर से अलग होने का कलंक अपने माथे पर लेना पसंद नहीं करेगी, नहीं करेगी। अरे सास को छोड़ो, बहू बेटी को छोड़ो, जितना प्रेम से आप काम वाली बाई से बोलते हैं ना, किससे? काम वाली बाई से। कल की बात है, एक बहन जी बता रही थी, बाप जी मैंने एक आशीर्वाद दो। मैं कहीं अरे बाप जी अभी 15-20 दिन से काम वाली बाई आई है, बहुत अच्छी आई है, बस वो छूट न जाए, बस बाप जी आशीर्वाद दो, वो छोड़ के ना चली जाए, मेरे बहुत मुसीबत हो जाएगी। हम इंदौर में थे तो एक महानुभाव के यहाँ हमारा प्रवास था, तो उनके यहाँ जो खाना बनाता है ना, भोजन बनाता है, उसका नाम था नानू। तो मैंने यही लाड में कह दिया, तो मैंने कहा बहन जी इस काम करते हैं, इस बार बिहार में हम आपके नानू को ले जाएंगे।
क्या कहा? नानू को ले जाएंगे। वो जड़ से बोली, बाप जी मेरे जानू को ले जाओ, नानू को मत ले जाना, काम अटक जाएगा। मेरे जानू को भले आप 6 महीने के लिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहता हूं जितना लाड़ प्यार से आप अपने काम वाली बाई से भी बोलते हैं, अगर उतना ही सॉफ्ट सॉफ्ट, कैसे बोलते हैं काम वाली बाई से? हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ हाँ हाँ, अरे एक बार बिजनेस में भी बोल लो यूं, हाँ हाँ, एक बार सासू मां से बोल लो इतने मीठे, हाँ हाँ। जितने मीठे आप काम वाली बाई से बोलते हो, मैं सच कहता हूं जितना मीठे आप झाड़ू पोंछे वाली बाई से बोलते हो, जितना मीठे आप कपड़ा धोने वाली बाई से बोलते हो, जितने मीठे आप खाना बनाने वाली बाई से बोलते हो, उतने मीठे आपस में बोलना शुरू कर दो, मेरा दावा है कभी आपका घर नहीं टूटेगा। पर उससे तो हम सॉफ्ट बोल जाते हैं। पता है काले भाई नहीं आई तो ए हाथ झाड़ू पोंछो करते करते बूढ़ा हो जाओ अल्लाह, इसलिए उसकी तो आपको गरज है। और बहू का आपको पता है जाई कटे जाई तो ना, मम्मी पापा अपने आप भेजी, और कहीं है ना बाबा ना, सॉफ्ट रखो। किसको? नेचर को सॉफ्ट रखो। बहू से भी मिठास से बोलो, सासू मां का भी सम्मान करो, ससुर जी से भी अदब से बोलो, जेठानी से भी बहुत अदब से बोलो, देरानी को भी बहुत प्यार दो। आपस में प्रेम प्यार मिठास अगर हम गोल कर रखेंगे तभी तो हमारा घर स्वर्ग बनेगा। नंबर 5, मुंह से जो भी बोलो उसे पूरा जरूर करो। या तो बोलो मत, ऊंची ऊंची बातें ठोको मत, पर अगर बोल दिया है तो मर डूब के भी पूरा करो। नहीं साहब, मैंने मुंह से निकाल दिया है, लिए हुए संकल्प को बोलो और दिए हुए वचन को मर के भी पूरा कर दो। लिए हुए संकल्प को और दिए हुए वचन को हर हालत में पूरा कर लो, क्योंकि यह हमारे जीवन के धर्म को ऊंचा उठाता है। इसलिए मुंह से हमने जो बोला है पहले सोच समझ के बोल लो, बहुत भली भांति दिमाग लगा के बोल लो, पर जब बोल दिया है, अब ठीक है मुंह से बोल दिया ना, मैं आपको ऐसा कर दूंगा, कर दूंगा, ठीक है। कोई जन्म मरण की बात आ गई और हमने अपनी बात से पलटना पड़ा, अलग बात है। पर अगर आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत, छोटी छोटी बातों में छिपाने की आदत, छोटी छोटी बातों में ठीक है हाँ देख लेंगे कर लेंगे, क्या है, मेरे भाई बात के धनी बनो। इसलिए मन बना लो आज से, मैं पहले तौलूंगा उसके बाद ही बोलूंगा। हाँ, अगर आप जीवन के 2-4 और पाठ अपने जीवन के लिए जोड़ना चाहते हैं तो अगला कदम जोड़ दो, जब भी क्रोध का वातावरण हो तो आप हो सके तो शांत रहिए। ये आपके मुनाफे की बात कर रहा हूं, ये क्या है आपके लाभ और मुनाफे की बात कर रहा हूं। जब भी लगे अभी वातावरण अशुभ हो गया है, क्रोध कषाय का हो गया है, बेवजह चीखना चलाना शुरू मत कर दो, शांत रहो उस समय। अगर आप उस समय शांत हो गए, देखो क्या होता है, बच्चा 6 महीने का होता है, जब गुस्सा आता है तो हाथ पांव मारता है, पर 1.5-2 साल का बच्चा हो जाए तो वो जैसे उसको गुस्सा आता है वो क्या करेगा, जोर जोर से रो रो के पूरे घर को सिर पे उठा लेगा। पर बच्चा 2.5-3 साल का हो जाए तो गुस्से में क्या करेगा, खिलौनों को तोड़ेगा, ये उठा के उधर फेंका, ये उठा के उधर फेंका, ये उठा के उधर फेंका। जैसे वो बच्चा 10 साल का हो जाएगा और गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, घर से भग जाऊंगा, मैं घर से भग जाऊंगा, गुस्सा आते ही घर से निकल जाएगा। जैसे ही वो 20 साल का हो जाएगा और उसको जब गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा, दुर्व्यवहार करना शुरू कर देगा। और जैसे शादी हो गई और 30 साल का हो जाएगा और उसे गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, अलग घर बसा के रहना शुरू कर देगा। मेरे भाई, जहां जहां भी क्रोध का वातावरण बने, अपने आप को शांत। अगर आप आधे घंटा के लिए उस क्रोध के वातावरण से निरपेक्ष रह गए, बाहर निकल कर रह गए, तो आप बच गए। जैसे वो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना, देखो मगर प्यार से, ऐसे ही मैं कहूंगा गुस्सा करो मगर मुस्कुरा के, शांति धैर्य पूर्वक। बात कहने का हक है पर हाथों हाथ मत कहो। आप इसका प्रयोग करके देखना, 6 महीने तक आप प्रयोग कर लो, आपको लगेगा आपने कितना लाभ पाया है। जब भी क्रोध का वातावरण बने, शांत कर लो। मैं अभी यहां नहीं होता तो इन सब बातों में मैं करूंगा, बात करूंगा, कल बात करूंगा। क्या करूंगा, कल बात करूंगा, आधे घंटा बाद, 1 घंटा बाद। क्रोध के वातावरण में आप जितना समय टाल देंगे, आप उतने ही लाभ में रहेंगे। अब ये बात हो गई है ना, अपन कल बैठेंगे फिर इसका समाधान करेंगे। तब आप धैर्य और शांति और मिठास पूर्वक अपनी बात आराम से पेश कर पाएंगे। पर अगर आप छोटी छोटी बातों में हाका होका हो हल्ला, चीख चिल्लाहट, गाली गलौज करने लग गए तो इससे आपका कैरियर चौपट होगा, आपकी इमेज क्या होगी। कल्पना करो, जो आदमी गुस्सा करता है उसकी इमेज अच्छी होती है, या जो आदमी शांत रहता है उसकी इमेज अच्छी होती है? बुद्धि लगाओ, किसकी इमेज अच्छी होगी?
अभी समझ लो एक महानुभाव आया और आकर के उसने 4 मुझे गालियां निकाल दी और मैंने भी वापस उसको 4 अपशब्द कह दिए, तो आपके मन में क्या आएगा बताओ? अरे यार ठीक है, वो गृहस्थ था, उसने 4 अपशब्द कह दिए, ये तो महाराज थे, कम से कम महाराज को तो शांति रखनी चाहिए थी, आएगा ना मन? और वहीं उसने 4 अपशब्द कहे, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, विराजो, आपका स्वागत है, बहुत खुशी की बात है। आपके मन में क्या आएगा? अरे देखो उसने इतना चिल्लाया पर महाराज कितने महान निकले, उन्होंने एक भी अपशब्द वापस नहीं बोला। हमेशा याद रखना, क्रोध हमें छोटा बनाता है और क्षमा हमें महान बनाती है। क्रोध हमारे व्यक्तित्व को छोटा बनाता है, क्षमा हमारे व्यक्तित्व को महान बनाती है। आप जब भी 10 लोगों के बीच गुस्सा करेंगे, चाहे आप कितने भी महान क्यों नहीं हैं, तब आप छोटे आदमी बन जाएंगे। और आप जब भी 10 लोगों के बीच में क्षमा और शांति को अख्तियार कर लेंगे, आप कितने भी छोटे आदमी हैं, आप अपने आप को महान साबित करने में सफल हो जाएंगे। मन बना लो, मैं क्रोध के वातावरण में शांत रहूंगा। हां, अंतिम 1-2 बात आप अगर अपने जीवन से जोड़ सकते हैं तो जोड़ लो, और वो है सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, अच्छी बात है, पर दुनिया में हर धर्म में महापुरुष हैं, हर धर्म में अच्छे शास्त्र हैं, हर धर्म में अच्छे दर्शनीय स्थल हैं, उन सबका आनंद लीजिए। आप अपना समर्थन करें वहां तक ठीक है, पर कभी भी किसी का विरोध करने का काम मत कीजिए। सभी धर्मों का सम्मान करो। दुनिया में हर धर्म में अच्छी बातें हैं, सभी धर्मों ने यही कहा है, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह मत करो, व्यसन मुक्त जीवन जियो। सभी धर्मों ने कहा। कौन से धर्म ने नहीं कहा बताओ? हर धर्म के सिद्धांत अच्छे हैं, हर धर्म में अच्छे महापुरुष हैं, पर हम हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर, मेरे पंथ में ऐसा सका, हमें कोई आके कहते हैं बाप जी मारो अमुक पंथ है, मारो अमुक। हम कहते हैं भाई ये छोटी छोटी बातों में अपने धर्म को क्यों बांट रहे हो? गलियां गांव गुंजाता चल, पथ पथ फूल बिछाता चल, हर दरवाजा राम द्वारा, सबको शीश झुकाता चल। सभी अपने हैं, कौन पराया है, सबसे हिलमिल जुल कर रहो। आपको लगता है ये थानकवासी, ये मंदिर वाली, ये खरतरगच, ये तपागच, ये दिगंबर, ये श्वेतांबर, ये जैन, ये हिंदू, ये वैष्णव, ये सनातनी, ये ईसाई, ये मुसलमान, मेरे भाई सारे फर्क बाहर के हैं। सबकी एक बूंद खून निकालो, पता लगेगा दुनिया में सबकी खून की एक बूंद लाल है। जब हम भीतर से सब एक हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पंथ परंपराओं का आग्रह हम क्यों रखें? हर आदमी को चाहिए कि वो अपने द्वारा हमेशा सब धर्मों का सम्मान करें। अंतिम मंत्र लेकर आप खड़े हो जाइएगा, और वो है हमेशा एक आदत डालो, अपने द्वारा घर के बड़े बुजुर्गों को जितना सम्मान दे सकते हो सम्मान दिया करो, क्योंकि सम्मान हमेशा देने के लिए होता है, सम्मान कभी भी लेने के लिए नहीं होता है। अगर आप प्रेम से, मिठास से, शांतिपूर्वक घर में रहेंगे और बोलेंगे ना, घर की सासू माँ कभी आपसे नाराज नहीं होगी। उनको क्या चाहिए घर के बड़े बुजुर्गों को बताओ? हाँ बहन आप खड़ी हुई, तो आपकी सास है, कितनी एज है उनकी? 94। ताली बजाओ कि इनके घर में 94 साल की बूढ़ी माँ है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी 94 साल की घर में सासू माँ है, इनके पति कौन है? खड़े हुई है। इन विगत 3 सालों में आपकी 94 साल की मां ने कभी भी एक बार आपको कहा कि मुझे सोने की चूड़ी दिला के दे? नहीं कहा। कभी भी 3 साल में आपकी मां ने आपको कहा कि मेरी बुढ़ापे में इच्छा और एक हीरे की अंगूठी दे दे? कभी कहा? कभी भी आपके 3 साल में आपकी मां ने कहा कि आप मुझे राजभोग खाने की इच्छा और ला के दे दे? कभी नहीं कहा। क्या चाहिए उनको? सोचो एक बार, उन्होंने कभी नहीं कहा होगा। 94 साल नहीं, आप तो जन्मे तब से उनके पास हैं, ठीक है ना? तो आपकी शादी को 30-40 साल तो हो ही गए होंगे, 35 साल हो गए। मैं आपको बताऊं 35 सालों में उन्होंने आपसे कुछ नहीं चाहा होगा, केवल मीठे 2 बोल अगर बड़े बुजुर्गों से बोल दो, उनको थोड़ा सा सम्मान दे दो, उनको पूछ के कर लो। भले यहां आकर आपकी जो इच्छा हो सो कर देना, पर घर में अगर मम्मी को इतना सही बोल देना, मम्मी मेरी इच्छा हो रही है संबोधि धाम से रविवार जो चारे की गाड़ी जाती है ना गायों के लिए, आप हाँ भरो तो आज अपन रविवार को अपन अपनी तरफ से खिला दें। मैं सच्ची कहता हूं, चारा तो गाय खाएगी, खर्चा आप करेंगे, पर बूढ़ी माँ जी का दिल खुश हो जाएगा। मारो बेटो कितना अच्छे है, गाय ने भी चारों गल हैं। कई बार बोलती है कि भेजो, पर उन्होंने कभी नहीं कहा होगा मुझे एक नया वेश, नई साड़ी दिला दो। बड़े बुजुर्गों को टावरों से कुछ नहीं चाहिए, वो तो और अपना बच्चा कुच्चा घन टावरों को देखकर जाते हैं। आपके पिताजी क्या करते थे? रेलवे में थे, तो पेंशन भी आ रही होगी। कितनी? 28,000। ओ बढ़िया है, तो 28,000 तो उनके हर महीने आ ही रहा है।
इतना तो वो खर्चा भी नहीं करती है। तो अभी तक तो आपकी रोटी की व्यवस्था 94 साल की डोगरी बूढ़ी मां कर रही होगी, है? उनके ऊपर ही घर चल रहा है। बताओ, 94 साल की बूढ़ी हो गई जो अपने पांव पे नहीं चल पा रही, वो पूरे घर को अभी भी चला रही है। मेरे भाई, बड़े बुजुर्गों को केवल आपका मान सम्मान का मीठा प्रेम चाहिए। याद रखना, 90 साल की बूढ़ी मां जी के हाथ में ये ताकत तो नहीं है कि वो एक पाव पानी का लोटा भी उठा सके, पर उनके हाथ में ये ताकत है कि अगर वो आपके सिर पर रख दे तो आपका भाग्य संवार सके। इसलिए वे लोग किस्मत वाले हैं, वे लोग किस्मत वाले हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया है। मेरे भाई, लॉयंस क्लब के मेंबर बनकर सेवा बाद में कर लेना, संबोधि धाम के ट्रस्टी बनकर सेवा बाद में कर लेना, रोटरी क्लब के मेंबर बनकर सेवा बाद में कर लेना, महावीर इंटरनेशनल के मेंबर बनकर सेवा बाद में कर लेना, समाज का मेंबर बनकर सेवा बाद में कर लेना, घर के मेंबर बनकर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा पहले कर लेना। और अगर ये कर लिया तो बाजी जीत गए। जिन टाबरों की किस्मत अच्छी होती है, पुण्य अच्छे होते हैं, उनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया मिलता है। याद रखना, बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता पर छाया जरूर देता है। और वे घर किस्मत वाले होते हैं जिनके घरों में, बोलो 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 बोलो, बूढ़े पेड़ों की छाया होती है। हमेशा अच्छी जिंदगी जीने के लिए याद रखो, आज का दिन, बोलो बोलो, सबसे अच्छा दिन है। आज का समय सबसे अच्छा समय है। आज जो भगवान ने दिया है मेरा सबसे अच्छा भाग्य है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। हमेशा पॉजिटिव अपने आप को मोटिवेट किया करो, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मुझे जो भगवान ने धर्म पत्नी दी है, दुनिया की सबसे अच्छी महिला दी है। मुझे जो घर दिया है, दुनिया का सबसे अच्छा घर दिया है। मुझे जो बच्चे दिए हैं, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे दिए हैं। जब हम श्री प्रभु के प्रति अपना शुक्राना अदा करेंगे तो जो हमें मिला है वो और बेहतर मिलेगा। और अगर हम शिकायत करेंगे तो जो मिला है वो भी हाथ से फिसल जाएगा। और हमेशा याद रखो, घर के काम काज में छोटा मोटा सहयोग करते रहो। हो सके तो घर में आए हुए अतिथि को सत्कार करने का आनंद लीजिए। हो सके तो अपने नेचर को थोड़ा सा सॉफ्ट बना लो, हैं, सबके साथ मधुरता से पेश आ जाओ। मुंह से जब भी बोलो, अपने बोले हुए हर बात को पूरा करने की कोशिश करो। दुनिया में कभी किसी धर्म के मजाक मत उड़ाओ। अगर कोई जो भी धर्म कर रहा है, समझ लो कोई उपवास आपके घर में आपकी बहुरानी करे, मजाक मत उड़ाओ, कहीं वे उपवास करें। मैंने देखा है सैकड़ों हजारों घरों में महिलाएं अगर वर्षे तब शुरू कर दे तो घर वाले जिद कर करके वापस रुकवा देते हैं, नहीं आप नहीं करना, आप। अरे भाई, तुमसे होता नहीं है तो मत करो, पर कम से कम कोई उपवास कर रहा है, कोई आराधना कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, उसकी मजाक तो मत उड़ाओ। कहीं उसी उपवास करने से, कहीं उसी शरीर कमजोर करने से। अरे आपको क्या पता उसको जो मिल रहा है आत्म सुख। मतलब कितनी बहनें हैं जो हमारे पास आ करो, ये बाप जी कहीं करा, अब पतिदेव मानिए को नहीं बेहतर कि मैं अलजन छोड़ दे तू, अगर तुम वर्षे तब करी और उपवास करी, यो करी। अरे मेरे भाई, कभी भी किसी भी धार्मिक कार्य की, धार्मिक क्रिया की कभी भी मजाक मत उड़ाओ। आपसे होती हो तो आप करो। अब आप पूछोला कि कहीं वेला सामयिक मुंहपत्ति बांधने बैठ जाला, कहीं वेला चरोला देने बैठ जाला, कहीं वाला मुंहपत्ति हाथ में, कहीं वह मंदिर जाए सु। अरे भाई, उसको पूछो जो कर रहा है कि उसको कितना सुख मिल रहा है। अब मैं थाने पूछूं सिंगापुर जाए सु, कहीं वेला बताओ तो है, 1.5 लाख को चूनो लगाने वापस आओ लाते, कहीं वेला बताओ क्या देख के आएंगे? वही दीवारें, वही सड़कें, वही बगीचे, इंडिया में कौन से कम है? अरे वो एक आदमी के मन का सुख होता है। अगर बहनों को धर्म आराधना करने में सुख मिलता है, तपस्या करने में सुख मिलता है, आराधना क्रिया करने में सुख मिलता है, प्रतिक्रमण सामयिक में सुख मिलता है, आप करो तो अच्छी बात, उनका सहयोग करो तो अच्छी बात, पर कम से कम उनके लिए दखलंदाजी मत करो और उनकी मजाक मत उड़ाओ कभी। कई दिन भर धर्म 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 करे। अरे वो अच्छे रास्ते पर चल रही है, कोई गलत रास्ते गई नहीं है, उसने कोई गुटखा खाया नहीं है, उसने कोई तंबाकू चबाई नहीं है, उसने कोई सिगरेट के हाथ लगाया नहीं है। आप उल्टे काम करते हो, उसके तो मजाक उड़ाए ना उड़ाए, पर वो अच्छा काम कर रही है तब भी हम उसका मजाक उड़ा देते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कभी भी किसी भी धर्म और धार्मिक क्रिया कर्म की कभी भी मजाक मत उड़ाओ। जो कर रहा है अपने विवेक से अच्छा कर रहा है, उसको प्रोत्साहन दो। हाँ भी कर, थाने उपवास को ने मांसू नहीं हुए, जिन धर्म में तो करना, बोलो आगे कराना, आगे अनुमोदन करना। कर सको तो अच्छी बात, न कर सको तो कराने का लाभ लो, और न करा सको तो कम से कम जो कर रहे हैं उनके अनुमोदन का लाभ। धन्य है भाई, धन्य है। मैं नहीं कर सकता पर धन्य धन्य है आपने किया है। मैं नहीं कर सकता कि मैं अभी 30 उपवास करूं, 15 उपवास करूं, 5 उपवास करूं, पर धन्य धन्य है। किसने किया है? आपने किया है। और मैं अंतिम बात कहूंगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं,
हमेशा उनके मान सम्मान में, हमेशा उनके सेवा में अगर अपना 2 मिनट का समय, थोड़ा श्रद्धा भरा समय लग जाए तो जरूर लगा लो। पर इतना जरूर याद रखना, किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है, किस्मत वाले होते हैं। आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय पर कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, और वो प्यारा सा विषय हमारे अपने ही घर से जुड़ा हुआ है। वो है हमारे अपने बच्चे। हम उनके लिए ही जिया करते हैं और उनके लिए ही रात दिन भर मेहनत किया करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करें। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से शिक्षा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आजकल बच्चों को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों की उड़ान इतनी ऊंची होती जा रही है कि माँ बाप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर संतुलन बिठाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। याद रखना चाहिए, हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करते हैं। नंबर 1 बचपन, नंबर 2 जवानी और नंबर 3 बूढ़ापा। जितना अच्छा बचपन होता है उतनी ही अच्छी जवानी होती है, और जितनी अच्छी जवानी होती है उतना ही अच्छा बूढ़ापा हुआ करता है। अगर हम बचपन को अच्छा कर लें, बचपन को मजबूत कर लें, तो हमारी जवानी भी मजबूत हो जाती है, और जवानी को अगर हम मजबूत कर लें तो हमारा बूढ़ापा भी मजबूत हो जाता है। और बूढ़ापे को सुधार लें तो ये लोग और आने वाला परलोक भी सुधर जाया करता है। तो इसलिए आज हम बचपन के बारे में कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन हमारी नींव है। बचपन हमारी नींव है, बचपन पर ही जवानी टिकी हुई है और बचपन पर ही बूढ़ापा टिका हुआ है। तो एक बचपन को ठीक करके हम आने वाली हर पीढ़ी को ठीक कर सकते हैं। बचपन हकीकत में कहूँ तो ये हमारे परिवार की नींव है, हमारे समाज की नींव है और हमारे भारत का भविष्य है। अगर बचपन को हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा पूरा घर और उसका आने वाला भविष्य सुंदर और बेहतर बन सकता है। इसलिए हमें इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत हुआ करती है। अगर घर में बच्चे हो तो घर भरा हुआ नज़र आता है, और घर में बच्चे ना हो तो घर सूना सूना नज़र आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आज की दुनिया में जिन घरों में बच्चे नहीं होते हैं तो वो माँ बाप बच्चों को पाने के लिए रोते हैं, और दूसरी हकीकत है कि जिस घर में बच्चे होते हैं उन बच्चों के कारण माँ बाप को रोना पड़ता है। इसलिए एक महानुभाव हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी बहू के बच्चा नहीं है, और जैसे ही वो दूसरी बहनों को देखती है, उनके बच्चों को देखती है, तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, और हर समय मेरे बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, इस बात में, इस याद में ही वो खोई रहती है। तो जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो बच्चों को पाने के लिए तरसते रहते हैं, और जिनके घर में बच्चे होते हैं उन्हें उनको संभालने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, उनको समय ही नहीं मिल पाता है। और एक महानुभाव और आए और उन्होंने बताया कि मैंने अपने बच्चे को पांव पर खड़ा किया, उसे कमाने लायक बनाया, उसको एक भव्य मकान बना करके दिया, और आज ऐसी स्थिति है कि वो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता है, मुझसे नजरें हटा करके वो चल रहा है। तो एक घर में बच्चे नहीं हैं इसलिए दुखी, और दूसरे घर में बच्चे हैं तो बच्चों के कारण दुखी। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण बनता है, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनती है कि ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। तो हमें बच्चों को योग्य बनाने के लिए, बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए हमें अभी से ही ध्यान देना जरूरी है। हम बच्चों की शिक्षा के लिए तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें उनके संस्कारों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी कभी भी एक पहिए से नहीं चलती है। गाड़ी चलानी हो तो 2 पहिए चाहिए। तो शिक्षा एक पहिया है और संस्कार दूसरा पहिया है। तो हम शिक्षा के द्वारा कमाना सीखते हैं और संस्कारों के द्वारा हम जीवन को जीना सीखते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है।
अगर कोई मुझसे पूछे कि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, तो एक लाइन में बताना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे करना चाहिए कि जब उनके बच्चे हों, जब हमारे बच्चों के बच्चे हो, तो हमें अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे करना चाहिए कि जब हमारे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाएं तो हमारा नाम लेते हुए गर्व महसूस करें। हमें इस तरह से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं और जब वो अपने बच्चों को हमारे बारे में बताएं तो उनकी छाती गर्व से फूल जाए, चौड़ी हो जाए। अनेक युवा लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि जब हम अपने गांव में जाते हैं तो गांव वाले लोग हमें सिर पर चढ़ा करके रखते हैं। पूछते हैं क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आपके पिताजी ने हमारे गांव में इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि आपके पिताजी नहीं, वो तो हमारे गांव के सेठ हैं। तो वो अपने पिताजी के बारे में बताते हुए भी गर्व महसूस करते हैं। तो हमें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनका पालन पोषण ऐसे करें कि जब वो अपने बच्चों को कहानी सुनाए तो हमारा नाम लेते हुए गर्व महसूस करे। इस दुनिया में 4 तरह के माता पिता होते हैं। नंबर 1, जो अपने बच्चों को महत्व नहीं देते हैं। फट से ऐसा कहा ना वैसा कर, ये कहा ना वह ऐसा कर, बस जैसा कहा वैसा करना, यानी कि वो उनकी नज़रों में बच्चों की कोई कीमत नहीं होती है। और दूसरे माँ बाप होते हैं जिनके लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। बच्चे जो ख्वाहिश करते हैं उनकी ख्वाहिश वो तुरंत पूरी कर देते हैं। बच्चे ने कहा कि मुझे ये चाहिए, ये लो बेटा, ये चाहिए, ये लो बेटा, ये चाहिए, ये लो बेटा। दूसरे तरह के माँ बाप इस तरह के होते हैं। तीसरे तरह के माँ बाप जो बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जैसा जीना है वैसा जिए, जहाँ जाना है वहाँ जाए, जहाँ रहना है वहाँ रहे, जो खाना है वो खाए। उनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा बच्चे जी रहे हैं वैसा जी रहे हैं, वो उनको उनके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। और चौथे माँ बाप होते हैं जो बच्चों की सुनते हैं और बच्चों को अपनी भी सुनाते हैं, बच्चों को भी समझते हैं और अपनी ओर से बच्चों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि आपस में मित्रता भरा रिश्ता कायम करते हुए अपने बच्चों को क्रमशः आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जो बच्चों के साथ अपना सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। तो हमें चौथे तरह के माँ बाप होने चाहिए कि हमें बच्चों को हैंडल करना आना चाहिए, बच्चों को सिखाना भी आना चाहिए, बच्चों से सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए और बच्चों को अपनी ओर से सिखाने की भी कोशिश करनी चाहिए। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसमें बच्चे हमसे भी आगे हुआ करते हैं और कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जिन्हें बच्चों को समय समय पर बताना भी जरूरी हुआ करता है। तो इसलिए हम बच्चों का भला करके अपना ही भला कर रहे होते हैं और अगर हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं तो अपना ही बुरा कर रहे होते हैं। क्योंकि आज हम बच्चों के साथ जैसा पेश आएंगे, आने वाले कल में बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही पेश आएंगे। तो इसलिए मैं आज जो निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहला मेरा ये निवेदन है कि अपने बच्चों को लाड करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों का लाड करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हम बच्चों का लाड करें पर इतना भी लाड ना करें कि वो पांवों पर खड़े होकर चलने में भी मुश्किल हो जाए। आजकल हो क्या रहा है, माँ बाप कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए खूब सारी सुविधाएं देने के लिए माँ बाप का बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि मेरे बच्चों को हर सुविधा मिलनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वो दुनिया की हर सुविधा उनको देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम सारी सुविधाएं उनको दे देंगे तो वो कभी अपने पांवों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संघर्ष से ही इंसान महान बनता है। तो इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। तो अपने बच्चों को संघर्ष करने की भी हमें आदत डालनी चाहिए। छोटी छोटी रिस्क उनके जीवन में जरूर आनी चाहिए ताकि वो ये समझ सके कि वो अपने पांव पर कितने खड़े हो पाने में सफल हो रहे हैं।
तो बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हमारे बच्चों में संघर्ष करने की आदत भी हमें विकसित करनी चाहिए।